रात के 2 बजे जा रहे हैं और मैं रैबिट के साथ बाहर हूँ, इसलिए क्योंकि भाई साहब को पॉटी आया था। ये चूँकि भाई साहब स्पेशल नीड्स वाले डॉग हैं, बहरे हैं, तो जब मैं जा रहा था तो ये गए नहीं। अभी इनको अलग से घुमाने के लिए मुझे आना पड़ रहा है। रैबिट के साथ दूसरा केस क्या है कि इसको बहुत लंबा वॉक करना पड़ता है, 2 से 3 किलोमीटर पॉटी करने के लिए। तो मे बी ही इज़ गेटिंग ओल्ड, दैट्स ऑल। मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ? मैं ये सब आपको बता रहा हूँ ताकि ये उन लोगों को हेल्प कर सके जो लोग बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं या बच्चे अडॉप्ट करने वाले हैं या जिस तरीके से अपनी लाइफ में एक नया बच्चा रखने वाले हैं। तो अगर आप रखना चाहते हो, आई वुड एडवाइज़ कि एक कुत्ता 2 साल तक के लिए पाल लो, पाल के देख लो। आपको इनसे तीन चीज़ें कुछ चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आपकी ज़रूरी है, जो आपको ज़रूरत होती है एक बच्चे को रेस करने में। पहला, रैबिट और मेरे पास बाकी डॉग्स भी हैं, एक तो आपको इनको डेली सुसु पॉटी करवाना होता है, डेली वॉक करवाना होता है और ये लाइफ टाइम तक करवाना होता है। ये कैन नॉट बी स्किप्ड रूटीन होता है, कैन नॉट बी फॉरगेटन रूटीन होता है और करना ही होता है। इसकी वजह से आप समझ जाओ कि अगर डेली आपको एक रूटीन फिक्स है तो आपको लाइफ में कितनी सारी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। माइंड यू, मैं राइड किया करता था, पिछले 5 साल में मैंने सिर्फ 80,000 किलोमीटर चलाया है, टोटल 1.5 लाख किलोमीटर चलाया है, जस्ट बिकॉज पिछले 5 सालों से मैं कुत्तों को अपने साथ रख रहा हूँ। बल्लू सबसे पहला एडिशन था, फिर स्कूबी आया, अनफॉर्चुनेटली स्कूबी है नहीं, फिर कुक्कू आई और अब रैबिट। तो एक रूटीन बन जाता है, आपको वही काम बिना इरिटेट हुए, बिना थके हुए। अभी मैं आया था 2 बज रहे हैं, आई कैन नॉट एस्केप इट, आई हैव टू ब्रिंग हिम, नहीं तो फिर पूरी रात परेशान होगा। दूसरा, जब बल्लू पहली बार आया था, क्योंकि हम एज ए कपल ट्रैवल करना काफ़ी पसंद करते थे, तो एक तो मेरी बाइक ट्रैवलिंग ख़त्म हुई अपनी वाइफ के साथ, और दूसरा मुझे जो भी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ती थी वो पेट फ्रेंडली ढूंढनी पड़ती थी। डैट मीन्स कि मेरे लोकेशंस भी लिमिटेड होते गए और चॉइस भी लिमिटेड हो गई कि पहले हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, हम कहीं भी रुक जाते थे, किसी भी लोकेशन में रुक जाते थे, कहीं भी चले जाते थे, कभी भी चले जाते थे। बल्लू के आने के बाद बहुत कुछ चेंज करना पड़ा, कैसे जाना है, कार में कैसे जाना है, कार तक मुझे चेंज करनी पड़ी। कार का सेटिंग क्या है, होटल कैसा होगा, वहाँ का लोकेशन कैसा होगा, खाना क्या खिलाना होगा, ये सारी चेंजेस करनी पड़ी। ये बहुत बड़ा चेंज था मेरी लाइफ में। एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा फिनेंसेस, क्योंकि बल्लू पार्वस सर्वाइवर था तो उसको मेडिकल आए दिन उसका पेट ख़राब होता रहता है, विच रिक्वायर्स एडिशनल खर्चा ऑफ 5 to 6,000 मंथली, और फिर बाकी नॉर्मल केयर वगैरह चला ही जाता है। तो एक मंथली एक्सपेंस बन जाता है जो कि अनअवॉइडेबल है। अब चूँकि 3 डॉग हैं तो आ ही जाता है, वो खर्चा आ ही जाता है। तो ये भी है। दूसरा, डाइट भी इनकी स्पेशल नीड वाली होती है। बल्लू को मेरे को गट बेस्ड उसके पेट के हिसाब से खाना खिलाना पड़ता है। ये सब कुछ मैं नहीं करता, मेरी वाइफ करती है, बट ये सब करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों में सबसे अमेजिंग है कि अभी मेरी जो कुक्कू है वो भी हीट पे गई हुई है और बल्लू भी 4 साल का है। तो ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता था कि इतना डिस्कम्फर्ट हो जाता है एक मेल और फीमेल के बीच में, डॉग्स के बीच में। तो हमने जो कंसल्ट किया, तो हमें अभी क्या करना पड़ रहा है, हमें उन दोनों को अलग अलग रूम में रखना पड़ रहा है। मुझे अलग सोना पड़ रहा है, उसको, मेरी वाइफ को अलग सोना पड़ रहा है, कुक्कू के साथ, मुझे बल्लू के साथ सोना पड़ रहा है। हमें पूरे दिन उनको अलग रखना पड़ता है, हर वक्त घर साफ़ रखना पड़ता है, हर वक्त अगर कुक्कू का कहीं ब्लड गिर रहा है तो हमें वो साफ़ करना पड़ता है, कुक्कू को हमेशा साफ़ करते रहना पड़ता है, डाइट का स्पेशल ख्याल रखना पड़ता है। तो पॉइंट इज़ कि गेट अ डॉग एंड इट गिव्स यू अ वेरी फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इट लाइक्स टू रेज द किड। क्योंकि कुत्ते के साथ क्या है ना, वो जब से पैदा लेते हैं और जब तक मरते नहीं है ना, वो बच्चे ही रह जाते हैं। तो आई जस्ट थॉट कि आपको एक फेयर आइडिया भी मिल जाएगा और आपको ये फेयर आइडिया भी मिल जाएगा कि हाउ मच यू आर ओके विद कॉम्प्रोमाइजिंग योर ओन फ्रीडम, योर ओन ड्रीम्स, योर ओन चॉइसेस। क्योंकि घर भी आज के डेट में मुझे डिसाइड करना पड़ता है इन कुत्तों के बेसिस पे।
कि वो बड़ा होना चाहिए, स्पेशियस होना चाहिए, आसपास में घूमने की जगह होनी चाहिए, या इलाका होना चाहिए जहाँ पे लोग प्रॉब्लमेटिक ना हो, क्वेश्चन ना करते हो। तो ये सब भी है। तो या आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर दिस एक्सपीरियंस विथ यू। और जो मेजर आपको चेंजेस करने पड़ते हैं वो आपको अपने हाउस सेटअप में करना पड़ता है। एज इन कि आपको फर्नीचर उसी हिसाब से लेना पड़ता है, आपको फिर एक्सपेंसिव उस हिसाब से। ये हमारा दूसरा सोफ़ा है पिछले 3 सालों में। एक सोफ़ा ऑलरेडी बर्बाद हो चुका है, ये भी बर्बाद हो चुका है, तो अब हम सोच रहे हैं सोफ़ा ना लें। तो ये भी एक चेंजेस है। आई मीन ऑब्वियसली किड्स के आने की वजह से आपको लाइफ लॉन्ग तो प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा मैं बोल रहा था कि फिनेंसेस एक पार्ट है जो ऐड ऑन होते हैं, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, कंसिडर करना चाहिए इनफैक्ट इफ़ यू आर प्लानिंग अ किड। बच्चा इज़ नॉट द चॉइस ऑफ द सोसाइटी। बच्चा करना इज़ नॉट द मैंडेट ऑफ एनी रिलीजन। बच्चा पैदा करना इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा रेज करना उससे भी ज़्यादा फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बच्चे को एक लाइफ देना एक बहुत बड़ा कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बात को ध्यान दीजिए। आसपास के में बच्चों का कंडीशन देख सकते हैं आप, लोगों के लाइफ स्टाइल का कंडीशन देख सकते हैं, और आए दिन जो न्यूज़ आ रहा है वो आप देख ही सकते हैं। तो बिफोर रेजिंग, बिफोर थिंकिंग कि अगर आप बच्चा पैदा करना चाहते हैं या बच्चा पैदा करने वाले हैं या अडॉप्ट करने वाले हैं, जिस भी तरीके से आप एक लाइफ को अपनी लाइफ में ऐड करने वाले हैं, check out this video. I'm sure it will help you. And get a dog. It will help them too. Adopt a dog. आप अपने आसपास से कोई भी एक प्यारा सा बच्चा उठा लें। और अगर आप बेबी प्लान करने वाले हैं, तो अगर आपके पास 1 साल 2 साल का डॉग है, तो बेबीज़ के साथ, डॉग्स के साथ बेबीज़ रेज करना भी बहुत एक अच्छा एडवांटेज है। मैंने जितने भी पेरेंट्स को देखा है जिन्होंने अपने बच्चे कुत्तों के साथ रेज किया है, एक जो चीज़ सब बच्चों में आई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो आपको हमेशा देखते रहेगा कि आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉन स्टॉप किए जा रहे हो। प्लस आपका डॉग्स आपके बच्चे का ख्याल रखेगा, प्लस आपका डॉग आपसे सीखेगा कि कैसे रिस्पॉन्सिबल होना है। वो वॉक करेगा, उसको वॉक करने ले जाएगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जल्दी लेना सीख जाएगा। और जो डॉग से सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिलती है वो है काइंडनेस एंड कंपैशन। वो बुक डॉग्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट सिखा देते हैं। कोई भी कुत्ता उठा के ले आओ, देर सवेर आपको वो फील करा देंगे कि भैया व्हाट इट मीन्स टू बी काइंड, व्हाट इट टेक्स टू बी कंपैशनेट। सो या, get a dog. It will change a lot of things in your life, but it will change you too for a good. That's for sure. So do comment कि अगर आपको ये हेल्प करता है। डू कमेंट अगर आप इसको प्रैक्टिस कर चुके हैं और आप इससे कनेक्ट बनाते हैं। डू शेयर इफ़ यू थिंक समवन नीड्स दिस। थैंक यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय। एंड लाइक आई ऑलवेज कीप सेइंग, मैंने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ और मेरी तरह सभी लोग इंडिया में AQI से परेशान हैं। मास्क ज़रूर पहने क्योंकि हवा में डस्ट है। द बेसिक फिल्ट्रेशन यू कैन डू इज़ मास्क। कीप शेयरिंग, कीप केयरिंग। नेचर का ख्याल रखिए, जानवरों का ख्याल रखिए। एक अच्छी कम्युनिटी बनाने में आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।